हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के जो हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट किया है उससे संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से देखिए। तो चलिए अब आप अपनी जांच कीजिए कि कितना आपको लर्न हुआ है और कितना आप सीख पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पशुपालन प्रारंभ हुआ। तो देखिए मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि किस प्रकार से पूरा पाषाण का काल का जो मनुष्य है वो शिकार पे अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से पशुपालन प्रारंभ कर देता है। हाँ, शिकार भी उसका साथ साथ चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुग विभाजन किया गया था। तो देखिए ये जो विभाजन किया गया था ये जो विभाजन है ये किया गया था थॉमसन ने। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने बहुत सारे एग्ज़ाम को लर्न आउट करके आपके लिए लेके आए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ लिया है। तो ये जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था पर ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। तो याद रखिएगा, कांस्य, लोह युग और तीनों का जो विभाजन किया गया था वो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो हमें वो स्थान बताना है और हमने अपने स्थानों को बहुत अच्छे से अपने वीडियो में क्लियर किया है। तो देखिए बहुत इजी रहेगा आपके लिए कि हड्डियों से निर्मित, देखिए आभूषण और औजार उनकी बात करें तो हमने मध्य पाषाण काल में एक स्थान को पढ़ा था, महदहा जो स्थान है वहाँ पे हमें आभूषण प्लस हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि शैल पर चित्र एकमात्र स्थान है जहाँ शैल यानी पत्थर पर हमें चित्र मिलते हैं, और वो स्थान है हमारा भीमबेटका, एमपी के अंदर है ये भीमबेटका एमपी में, जहाँ पे हमें पत्थरों पर चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। ये हमने जब स्थान पढ़े थे तो बहुत अच्छे से इनको क्लियर किया था। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम धान की खेती किए जाने के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पे मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान होना चाहिए कि धान की खेती मनुष्य कौन से काल में स्टार्ट करता है। तो नवपाषाण काल में, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और हमें जो खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कोल हिडवा जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ पे मिलते हैं। मैंने बताया भी था आपको, गेहूँ, जौ और साथ में खजूर की खेती, अंगूर की खेती, इसके साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में मिलते हैं, और ये कोल हिडवा यूपी के अंदर है। तो याद रखिएगा एकदम अच्छे से इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको जब नवपाषाण काल के बारे में बताया था तो उसमें हमने बात की थी मेहरगढ़ के बारे में कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये मेहरगढ़ है जहाँ पे हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें सूची दे रखी है, सामने आपको कुछ स्थान और काल दे रखे हैं तो आपको इनको मिलाना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रंगपुर जो हमने ना तो पूरा पाषाण में पढ़ा, ना नवपाषाण में, ना मध्य, ना महा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का देखिए रंगपुर है जो ताम्र पाषाण कालीन है, तो हमारा हो जाएगा इसका थर्ड। फिर आ जाता है सोहन नदी, ये हमने पूरा पाषाण काल में बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको सोहन नदी या सोहन संस्कृति के बारे में, तो इसका हो जाएगा हमारा सोहन का फर्स्ट यानी 2 का फर्स्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं आंचिल लूर। देखिए आंचिल लूर ये जो है महापाषाण काल के बारे में, यानी इनका एक मिला जुला रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5।
ठीक है। और उसके बाद हमारा पृच्छहोम, मैंने आपको समझाया था पृच्छहोम जब हमने नवपाषाण काल के बारे में बात की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी 3152। तो आंसर होगा हमारा इसका बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव यानी हिप्पोनेनियस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उससे सामान्यतः जाना जाता है। देखिए, जो प्राग मानव से भी अलग था, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप क्लियर याद रखिए। इसको हम बात करें तो पिथेकेंथ्रोपस के रूप में हम इसको जानते हैं। हमारा इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। तो देखिए, पहला है हमारा ऑप्शन, हमें बताना है असत्य है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन हमारे लिए असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति हेड एक्स क्लेवर क्लेस्लियर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित थी। तो यस, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं हो सकता। मैंने आपको हेडेक्स की फ़ोटो भी पिक्स दिखा के भी समझाया था कि इसको कहते हैं हस्तकुठार। तो ऐसे औजार थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, मध्य पाषाण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए हम इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये भी राइट है। थर्ड हम पढ़ते हैं ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहता है, नवपाषाण काल के युग में प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लैंसूचियर ने प्राप्त किए। तो ये भी एकदम क्लियर है, एकदम सही है। अगला ऑप्शन है हमारा, पूरा पाषाण काल में मनुष्यतः मुख्यतः होपिनियंस जाति के थे। तो ये गलत है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य होपिनियंस जाति के नहीं थे। तो हमारा असत्य कथन हो जाएगा, जो हमने इसमें पढ़ा है कि कौन सा असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाणकालीन भेड़ बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान है कि हमें दो स्थान से मिला है, एक तो आदमगढ़ और दूसरा बागौर जो कि राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पे भेड़ बकरियों के बारे में हड्डियां पूछी गई है, तो ये आदमगढ़ में हमें प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमने फैक्ट पढ़े, तो चलिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, दक्षिण भारत के गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। तो यस, ये एकदम सही है, वहाँ पे हमें कब्रें मिली है। सेकंड है हमारा ऑप्शन, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे। तो यहाँ देखिए समझने की बात है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था अपने वीडियोस के अंदर, कि जो पूरा पाषाणकालीन मनुष्य है वो अग्नि के बारे में तो जानता था, लेकिन अग्नि का उपयोग मानव जीवन में किया जा सकता है वो इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं था। तो ये कथन सही नहीं है कि मनुष्य अपने बारे में अग्नि पे खाना पका सकते हैं, हम खा सकते हैं हम, तो ऐसा वो नहीं जानता था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। देखिए, ये भी एकदम सही है और ये भी एकदम सही है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल बिहार राज्य में स्थित नहीं है। तो हमें बताया गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जब हमने प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि बिहार के अंदर ब्रह्मगिरी जो स्थान है वो बिहार के अंदर नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा डी। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट के रूप में हमें बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये भी बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।